हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर की अधिकतम घात एक हो, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास जितने भी एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो पहला समीकरण है वह 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हम इसे समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो समीकरण को हल करने से पहले हम चिन्हों का जो पक्षांतर का नियम होता है उसे हम जान लेते हैं। अगर माइनस है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस है, बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस। और गुणा है, बराबर किधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग। अगर भाग है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा। और जब हम दाहिने साइड से हम बाएं साइड में लाएंगे, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा, और गुणा है तो भाग हो जाएगा। एक प्रोसेस होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तब जाकर आप एक समीकरण को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास जो पहला सवाल है वह है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक चर वाला गुणांक होता है, एक अचर होता है। तो जो चर वाला गुणांक है उसको एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। तो ये देखिए, हमारा 2x है प्लस का, जब बराबर के हम बाएं साइड लाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा। तो 3x या प्लस का 2x को हमें इधर करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना है, 18। अब देखिए, 3x में से हम 2x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, केवल x बचेगा। इसमें एक का गुणांक रहता है, हम एक ही x नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में या किसी भी बीजीय व्यंजक में उसमें कितने का गुणांक होता है, एक। तो एक नहीं लिखा जाता है, केवल x लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाता है हमारा एक x। तो 3x में से 2x घटाया हमने, कितना बचा, एक x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 18। अब देखिए, हमारे पास जो दूसरा सवाल है, ये तो हमारा पहला था। दूसरा देखिए, 5t माइनस 3 बराबर दिया है हमारा 3t माइनस का 5। अब देखिए, हमें चर वाले पद को एक तरफ करना है और अचर वाले पद को एक तरफ। तो -3 को हम दाहिने साइड करेंगे और प्लस 3t को हम बाएं साइड लेकर आएंगे। तो हम पक्षांतर कर लेते हैं, 5t। अब देखिए, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, या प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो 3t को इधर करेंगे तो माइनस का कितना होगा, 3t इज इक्वल टू माइनस का 5। या देखिए, यह माइनस का उधर जाएगा तो हमारा प्लस का 3। अब देखिए, 5t में से हम 3t घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2, और t है तो t इज इक्वल टू, यह देखिए, -5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। अब देखिए, इसमें 2 और t में क्या है, गुणा है। तो हमने बताया जब गुणा रहेगा तो उधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो माइनस का 2 बट्टे कितना होगा, 2। अब देखिए, 2 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 1, और माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। ये हमारा t का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास जो तीसरा सवाल है, हमारा दिया है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो अब देखिए, हमने बताया है चर को एक तरफ करना है, अचर को एक तरफ, यानी हमें 3 को दाहिने तरफ करना है और 2z को बाएं तरफ लाना है। तो कर लीजिए। तो हमारे पास 4z, आप प्लस का 2z इधर आएगा तो माइनस का कितना होगा, 2z इज इक्वल टू,
अब देखिए 6 प्लस का है, हम 3 को बराबर को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस का कितना होगा 3। अब देखिए 4z में से 2z घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2z, और 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3। तो अब देखिए इधर 2 और z में क्या है, गुणा है, उधर ले जाएंगे तो भाग, तो z इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारे पास जो चौथा सवाल है वह है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। अब हमें क्या करना है, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो देखिए अचर वाले पद को इधर ले जा रहे हैं और चर वाले को इधर ला रहे हैं। तो 2x, यह देखिए माइनस का है, इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू, यह देखिए 14 प्लस का है और माइनस की 1 को हम दाहिने साइड ले जा रहे हैं तो यह प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x और 1x जोड़ेंगे कितना होगा 3x इज इक्वल टू, यह देखिए 14 अब प्लस 1 कितना होगा 15। तो x इज इक्वल टू 3 और x में क्या है गुणा है, हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 15/3। तो x इज इक्वल टू 15 में हम 3 से भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारे पास जो पांचवा सवाल है x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर भाग है तो इधर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 5 का इधर गुणा कर दीजिए तो x इंटू क्या हो जाएगा 5, यह देखिए 4, या ब्रैकेट्स में है तो इसका मतलब यहाँ भी गुणा है 4 का, तो 5 में x का गुणा होगा तो 5x इज इक्वल टू, यह देखिए 4x गुणा कर दीजिए, 4 में x का गुणा होगा तो 4 अब प्लस 10 चौको 40। अब देखिए x को इधर लाइए, 4x को इधर लाना है तो 5x माइनस क्या होगा 4x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 40। तो 5x में से 4x घटाएंगे तो हमारा पास कितना बचेगा x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या हो जाएगा x का मान। अब देखिए हमारे पास जो छठवां सवाल है वो है 2x बट्टे कितना है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बट्टे 15 प्लस 3। तो हमने बताया आपको चर को एक तरफ कर लेना है और अचर को एक तरफ, यानी हम प्लस के 1 को इधर ले जाएंगे और 7x बट्टे 15 को इधर लाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास 2x बट्टे कितना है 3, या प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 7x बट्टे कितना होगा 15 बराबर, यह देखिए हमारा प्लस का 3 है और प्लस के 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना होगा 1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे लॉसर लेंगे, 3 और 5 का लॉसर कितना आएगा 15। अब देखिए इसके हर से इसके हर में भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। 3 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा 2x में करेंगे तो 5 दूना कितना होगा 2x, 5 दूना 10x माइनस। अब देखिए 15 में 15 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 का गुणा 7x में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7x बराबर, यह देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब देखिए हमने बताया इधर भाग रहेगा तो उधर क्या करेंगे गुणा और ऊपर घटा लीजिए, 10x में से 7x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3x बट्टे 15 बराबर 2। अब भाग है तो इधर गुणा, तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ से काट सकते हैं 3 एकम 3 3 पचे 15, चलिए काट दे रहे हैं 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी क्या बचेगा x बट्टे 5 बराबर 2। अब भाग है तो इधर गुणा कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 2 पचे 10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारे पास जो 7वां सवाल है वो दिया है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब देखिए हमें 5m को इधर लाना है तो 3m, यह प्लस का 5m इधर आएगा तो माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस के 8/5। अब देखिए 5m में से हम 3m घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस के 8/5, और दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस हटा देते हैं, यानी माइनस से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2m
इज इक्वल टू 8/5। अब देखिए इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 भागा 2। अब देखिए इसका बट्टे 1 होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है, बट यहाँ हम भाग कर रहे हैं क्योंकि जब भाग होता है तो गुणा करेंगे तो यह 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। तो m इज इक्वल टू 8/5 यहाँ गुणा कर दीजिए, और जो हर है उसे अंश करना है और जो अंश है उसे हर, यानी 1 क्या हो जाएगा 2। तो m इज इक्वल टू 8 एकम 8 और 5 दूना 10, नहीं तो यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 2 चौको 8, यानी 4 कितना आएगा 5। और उस तरह से भी गुणा करके करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8 और 5 दूना 10, इसको काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 2 बचे 10, सेम आएगा। यह हमारा है 2x + 5/x + 4 इक्वल टू 1 दिया है। अब देखिए हम ऐसा समीकरण में कैसे हल करेंगे, तो इसका भी बट्टे 1 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए 1 का गुणा होगा 2x + 5 में कितना आएगा 2x + 5 इज इक्वल टू, ये देखिए 4x x + 4 में 1 का गुणा होगा तो x प्लस कितना होगा 4। तो हमने बताया आपको चर को एक तरफ कर लेना है और अचर को एक तरफ। तो 2x है, अब देखिए 1x को हम बाएं तरफ लाएंगे तो यह माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ 4 है, अब +5 को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या होगा 5। अब 2x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 1x, और एक देखिए 5 में से 4 घटाएंगे यानी -5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।